रात का अंधेरा कुरुक्षेत्र पर छाया हुआ था, पर उस अंधकार के भीतर एक और भी गहरा सन्नाटा छिपा था। हजारों मृत योद्धाओं की अंतिम सांसों का सन्नाटा। तीसरे दिन की भीषणता के बाद सेनाओं के शिविरों में थकान नहीं, बल्कि भय का प्रवाह फैल गया था। कौरवों के शिविर में कुछ चेहरे संतोष से चमक रहे थे, कुछ दुख से दबे हुए थे, पर एक चेहरा जिसमें शांति थी, दृढ़ता थी और अग्नि का तेज समाया था, वह था भीष्म पितामह का। उनकी रात एक साधारण वृद्ध योद्धा की रात नहीं थी। वह भविष्य की लकीरों को देख रहे थे और उन्हें यह स्पष्ट दिख रहा था कि तीसरे दिन अर्जुन ने जिस क्रोध, जिस कौशल और जिस संकल्प से कौरव सेना को भेद दिया था, वह केवल शुरुआत थी। भीष्म जानते थे, अगर आज चौथा दिन भी ऐसे ही निकला तो कौरवों के लिए युद्ध का संतुलन टूट सकता है। लेकिन भीष्म कौन थे? एक योद्धा, एक ब्रह्मचारी, एक धर्म रक्षक? नहीं, वह युद्ध के वे भीष्म स्तंभ थे, जिनके सामने देव भी संकोच में पड़ जाए। युद्ध का चौथा दिन उनकी अग्नि का उत्तर बनने वाला था। सूर्य अभी उगा भी न था कि कौरव शिविर से नगारों की ध्वनि भड़क उठी। दुर्योधन दौड़ता हुआ भीष्म के तंबू तक आया। उसकी सांसें टूटी हुई थी। पितामह, कल अर्जुन ने हमारे कई प्रमुख योद्धाओं को मार गिराया। यदि आज भी ऐसा ही हुआ, हमारी सेना बिखर जाएगी। हमें आपकी पूरी शक्ति चाहिए। आज आप वह भीष्म बनिए जिसे देखकर देवता भी कांप उठते थे। भीष्म मुस्कुराए, हल्की शांत मुस्कान, जैसे देवताओं को आश्वासन दे रहे हो। दुर्योधन, उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, 3 दिन मैंने युद्ध धर्म का पालन किया। मैंने किसी युवा, किसी साधारण, किसी निर्बल पर प्रहार नहीं किया। लेकिन आज अर्जुन की प्रचंडता को संतुलित करने के लिए मुझे भी अपनी शक्ति का विस्तार करना होगा। आज चौथे दिन भीष्म संपूर्ण वेग से युद्ध करेगा। दुर्योधन के चेहरे पर पहली बार चमक लौटी। भीष्म ने अपनी विशाल धनुष प्रगंडिव उठाया। उसके उठते ही एक दिव्य कंपन पूरे शिविर में फैल गया, जैसे धरती ने उनके सम्मुख नतमस्तक होकर युद्ध भूमि को आशीर्वाद दे दिया। आज भीष्म ने घोषणा की, कौरव सेना एक प्रचंड तूफान बनेगी और उस तूफान का नायक मैं रहूंगा। सूर्य की पहली लाली फैलते ही दोनों सेनाएं मैदान में उतर चुकी थी। आज व्यूह साधारण नहीं था। धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना को अर्धचंद्र में सजाया था। अर्जुन केंद्र में, भीम दाएं और युधिष्ठिर सुरक्षित मध्य भाग में। उधर भीष्म ने कौरव सेना को गरुड़ व्यूह में सजाया, एक ऐसा व्यूह जो तीव्र आक्रमण के लिए प्रसिद्ध था। गरुड़ का मुख स्वयं भीष्म, पंख कर्ण और शल्य, पंजे दुर्योधन व दुशासन। सैन्य विशेषज्ञों ने देखते ही समझ लिया, आज तूफान आएगा। शंख बजा, धरती कांपी। रथों के पहिए धूल उछालते हुए अग्रसर हुए। भीष्म पितामह आगे बढ़े। उनकी आंखों में दिव्यता थी, पर उन्हें आकाश की ओर छोड़ा। तीनों बाणों ने धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सात्यकी की ओर एक साथ धावा बोल दिया और उनका वेग पवन को चीरता हुआ पांडव सेना में विनाश का आरंभ कर चुका था। काश उस पल को कोई चित्रकार पकड़ पाता, जहां भीष्म का धनुष चमक रहा था और उनके बाणों से अग्नि की लकीरें निकल रही थी। धृष्टद्युम्न पीछे हटने को विवश हुआ। सात्यकी ने ढाल तोड़ दी। शिखंडी घायल होकर रथ के पीछे गिर गया। कौरव सेना गरजने लगी, जय भीष्म, जय गंगा पुत्र भीष्म। उस गरज में प्रकृति भी कांप उठी। भीष्म एक ही क्षण में 10 रथों को भेद देते, 20 घोड़ों को गिरा देते और 100 सैनिकों को धरती पर सुला देते। उनके बाणों में अद्भुत खमसाता थी। वे लक्ष्य को खोजते थे, घूमते थे और फिर प्रहार करते थे। वो आगे बढ़ते गए, बिना रुके, बिना थमे। कौरव सेना उनके पीछे पीछे उत्साह से लहक उठी। पांडवों की पंक्तियां टूटने लगी। धरती पर मृत योद्धाओं की ढेरियां बन रही थी। यह वही दृश्य था जिसका डर पांडवों को था। भीष्म अपनी सीमा छोड़ चुके थे। अर्जुन ने दूर से यह दृश्य देखा। भीष्म का प्रहार
और पांडव सेना का टूटना। उन्होंने धनुष उठाया, पर उसी क्षण कृष्ण को रोक दिया। पार्थ, कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, वह स्वयं प्रलय है। यदि तुम उनके प्रकोप को अभी न रोके तो आज का दिन पांडवों के लिए सबसे भारी पड़ जाएगा। अर्जुन के मन में व्याकुलता पनप गई। भीष्म उनके दादा थे, गुरु समान, पूज्य, आदरणीय। लेकिन युद्ध में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। कृष्ण ने फिर कहा, यदि आज तुम रुके तो याद रखना, जो पाप सेना पर होगा उसमें तुम्हारा भी भाग होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली, गांडीव की डोरी खींची। उनकी आंखों में अग्नि भर गई। उस पर युद्ध भूमि का वातावरण बदल गया। दोनों सेनाओं को पता था, आज चौथे दिन का वास्तविक युद्ध अब प्रारंभ होने वाला है। भीष्म ने अर्जुन को आते देखा। उनकी आंखों में गर्व भी था और चुनौती भी। आओ अर्जुन, भीष्म ने पुकारा, देखूं क्या तुम आज मेरे बाणों का उत्तर दे पाते हो। अर्जुन ने प्रत्युत्तर में एक साथ 5 बाण छोड़े, जो आकाश को चीरते हुए भीष्म के धनुष, कवच और ध्वज पर टूट पड़े। भीष्म ने मुस्कुराते हुए 3 बाणों से सबको काट दिया। दोनों धनुर्धर अब बाण नहीं चला रहे थे, वे मानो आकाश में अग्नि के चक्र बना रहे थे। कभी अर्जुन भीष्म को पीछे धकेलते, कभी भीष्म अर्जुन को। यह युद्ध धनुष की टंकारों से नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं के टकराव से हो रहा था। भीष्म ने अचानक एक अत्यंत प्रचंड दिव्य अस्त्र निकाला, जो उन्होंने देवताओं से प्राप्त किया था। उन्होंने मंत्र पढ़े और अस्त्र को आकाश में छोड़ दिया। क्षण भर बाद आकाश में प्रकाश की रेखाएं लहराईं, पवन तूफान बन गया, धरती कांप उठी। यह अस्त्र सैकड़ों सैनिकों को एक झटके में भस्म कर देता था। पांडव सेना घबरा गई। धृष्टद्युम्न स्वयं पीछे हटने लगा। अर्जुन ने चौंक कर कृष्ण की ओर देखा। केशव, यह अस्त्र तो पूरी सेना को नष्ट कर देगा। कृष्ण बोले, तुम्हें इसका सामना करना ही होगा पार्थ। अर्जुन ने अग्न्यास्त्र से उसका उत्तर दिया। 2 दिव्य अस्त्र आकाश में भिड़े और टकराने पर ऐसी गर्जना हुई मानो हिमालय टूट गया हो। धूल, धुएं और आग का तूफान पूरे मैदान में छा गया। इस विनाश के बीच भीष्म तनिक विचलित नहीं थे। उनके चेहरे पर वही तेज, वही करुणा, वही निश्चय था। अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, इतने आदरणीय योद्धा, इनसे लड़ना, यह युद्ध तो धर्म की परीक्षा है। इके अर्जुन के मन को पढ़ लिया। उन्होंने पुकारा, अर्जुन याद रखो, धर्म वह नहीं जो तुम्हें दुख दे, धर्म वह है जो समय की मांग को पूरा करे। आज समय मांग रहा है युद्ध, मुझे रोकना पड़ेगा, चाहे मैं तुमसे कितना ही प्रिय क्यों न हो। अर्जुन की आंखें भीग गईं, पर उन्होंने तुरंत आंसू रोके और पुनः गांडीव उठाया। अब युद्ध भी केवल अर्जुन और भीष्म का नहीं रहा। दोनों के प्रहारों का प्रभाव दोनों सेनाओं पर पड़ रहा था। जहां भीष्म का बाण गिरता, वहां पांडव सेना टूटती। जहां अर्जुन का बाण पहुंचता, वहां कौरव सेना कराह उठती। घोड़ों की चीखें, योद्धाओं की गर्जनाएं, रथों की टक्करें, ध्वजों का गिरना, हाथियों की फुफकार, सब मिलकर कुरुक्षेत्र को एक महाप्रलय बना रहे थे। सूर्य डूबने लगा। क्रोध, गर्जना, रक्त सब थमे नहीं थे, पर युद्ध का नियम था, सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम। कृष्ण ने अर्जुन का धनुष पकड़ लिया। पार्थ, बस समय समाप्त हुआ। भीष्म अभी भी अर्जुन की ओर तने हुए थे। उनकी आंखों में आग थी, पर साथ ही एक पिता जैसी कोमलता भी। उन्होंने कहा, अर्जुन, आज तुमने मुझे रोक लिया, पर याद रखना, कल 5वां दिन है, मैं फिर पूरी शक्ति से आऊंगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर भीष्म प्रणाम किया। कौरवों के शिविर में आज उत्साह था। भीष्म ने कमाल कर दिया। देखो कैसे पांडव सेना टूटी। कल 5वां दिन हमारा होगा। दृश्य के दिन 5वां दिन हमारा होगा। पर भीष्म अकेले बैठे थे, ध्यान में, मौन में। उन्होंने धीरे से कहा, 5वां दिन हमारा होगा। उधर पांडव शिविर में धृष्टद्युम्न,
सातिकी, भीम सब क्रोधित थे और आज हमने बहुत खो दिया से। पर कृष्ण शांत थे। उन्होंने केवल इतना कहा, यह युद्ध है, हर दिन एक नया सत्य लेकर आता है। पर भीतर कहीं एक नया संकल्प जन्म ले रहा था।